नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केतु तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं नजर आ रही है। आज मौसम में भी बदलाव दिखाई देने की संभावना है। आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं इस तरफ कि किस प्रकार से लाइटनिंग स्ट्राइक पाकिस्तान और भारत से सटे हुए क्षेत्रों के ऊपर दिखाई दे रही है। पंजाब के भी आसपास के क्षेत्र है और इधर देखें तो राजस्थान से के भी कुछ सटे हुए क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार से लाइटिंग स्ट्राइक हो रही है। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी संभावना बनी हुई है। तो इससे कह सकता हूं कि पुनः आज मौसम में परिवर्तनशील रहने की संभावना है। आज दोपहर के आसपास मौसम काफी ज्यादा बदला हुआ रहेगा और शाम के वक्त भी थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है और तेज हवाएं आंधी तूफान की गतिविधियां होगी, जो पिछले 24 घंटों में काफी जगहों पर तेज हवाएं देखने को मिली है। राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसमें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के कुछ भाग हैं, अनूपगढ़ और बीकानेर के भी पश्चिमी क्षेत्र, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र हैं। पंजाब के ज्यादातर क्षेत्रों के ऊपर बरसात की एक्टिविटियां, बूंदाबांदी की एक्टिविटियां देखने को मिली है। कई जगहों पर बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। हरियाणा में भी इसी प्रकार का मौसम बना हुआ था, लेकिन हरियाणा में कम संभावना थी और कम ही बरसात देखने को मिली है। लेकिन हरियाणा के सिरसा जिले में और फतेहाबाद के आसपास के भाग है, वहां पर हल्की बरसात की एक्टिविटियां देखने को मिली है। अब मौसम बदलने की संभावना है। हरियाणा में भी मौसम बदलेगा, पंजाब में भी मौसम बदलेगा। चलिए जान लीजिए किस प्रकार से मौसम अब आगे आने वाले दिनों में रहेगा। देखेंगे तो यहाँ पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान और बर्फबारी की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है आज 19 अप्रैल को। और उत्तराखंड के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है, बर्फबारी की संभावना भी नजर आ रही है। पंजाब में देखें तो पंजाब के उत्तरी क्षेत्र है जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, चंडीगढ़, रूपनगर के आसपास क्षेत्र है, शहीद नगर भगत सिंह के आसपास की क्षेत्र है। कह सकता हूं कि उत्तरी जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। अमृतसर, तरनतारन के क्षेत्र है, जलंधर, लुधियाना के आसपास के क्षेत्र है और फिरोजपुर के आसपास के क्षेत्र है। और ये आप कह सकते हो कि फाजिलका और मुक्तसर, मानसा, मोगा के आसपास के क्षेत्र है, भटिंडा, बरनाला के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रह सकता है, लेकिन बूंदाबांदी होने की संभावना, तेज हवाएं यहाँ पर भी चल सकती है और संभावना बनी रहेगी। आज मौसम खुलेगा नहीं यहाँ पर और बरसात की संभावना रहेगी। पटियाला के आसपास के क्षेत्रों में, रूपनगर के आसपास क्षेत्र है, संगरूर के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम खराब ही रहने की संभावना नजर आ रही है आज। और इसी प्रकार से देखें तो हरियाणा के क्षेत्रों की मौसम की बात करें तो हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र है जिसमें ये वेदर मॉडल बरसात दिखा रहा है, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर के क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के क्षेत्र है और जींद और पानीपत के क्षेत्र है, सोनीपत के आसपास क्षेत्र है, वहां पर बरसात ये वेदर मॉडल दिखा रहा है। लेकिन पश्चिमी जो हरियाणा का क्षेत्र है, राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है, कुछ भाग कुछ पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद के क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। ज्यादा बरसात की संभावना नहीं है, तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, ज्यादा संभावना है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और इधर दक्षिणी जो हरियाणा का क्षेत्र है, हिसार से लेकर भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह, पलवल, मेवात के क्षेत्र है, रोहतक के आसपास के क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, आंधी तूफान की तो संभावना यहाँ पर भी बन रही है क्योंकि परी मानसून के समय आंधी तूफान काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से देखें तो राजस्थान में भी मौसम आज परिवर्तनशील रहने की संभावना है। जिस प्रकार से सैटेलाइट इमेज में देखा उसी प्रकार से संभावना बन रही है कि श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्र है, कुछ हनुमानगढ़ के भी भाग है और कुछ बीकानेर के भी भाग है, वहां पर हल्की बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। चूरू के ऊपर, शिखर झुंझुनू के ऊपर भी बूंदाबांदी देखने को मिलती है। तेज हवाएं और आंधी तूफान की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है और स्थानीय टोर्नेडो का प्रकोप राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर काफी ज्यादा रहेगा। बार बार यहाँ पर स्थानीय टोर्नेडो आने की संभावना नजर आ रही है। और जैसलमेर और शासक में बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, फलोदी के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फलोदी के ऊपर धीरे धीरे करके थोड़ा सा मौसम बदलेगा, लेकिन बरसात वाली सिस्टम नहीं बनेंगे यहाँ पर फलोदी के ऊपर। फलोदी और जोधपुर से लेकर नागौर, डीरवाना के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, फिर भी बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, ज्यादा तो संभावना नहीं नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और कोटा संभाग के आसपास कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। बादल भी बनेंगे लेकिन बरसात वाले बादल नहीं होंगे। गुजरात के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के आसपास की तरह, पीलीभीत के आसपास की तरह, शामली के आसपास की तरह, वहां पर ये वेदर मॉडल बरसात दिखा रहा है, तो इसके अनुसार ही बरसात होने की संभावना बन सकती है। आगरा, अलीगढ़, हाथरस के क्षेत्र है और इसी प्रकार से देखें तो झांसी, महुआ, जालौन के क्षेत्र है, पीलीभीत के आसपास क्षेत्र है, बरेली, शाहजहांपुर के आसपास क्षेत्र है, मौसम शुष्क रहने की संभावना। यानी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, केवल जो उत्तराखंड और हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है, यानी मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के क्षेत्र है, शामली के क्षेत्र है, वहां पर ये बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बरसात की संभावना। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में हल्की बरसात की संभावना है और अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा बरसात की संभावना है।
और यहाँ पर इसी प्रकार से देखें तो मेघालय के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर भी हल्की बरसात हो सकती है और असम के भी पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है। सिक्किम में बरसात हो सकती है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल मौसम शुष्क करेगा। और इधर देखें तो दक्षिणी भारत में मौसम परिवर्तनशील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बनी हुई है जो कि कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर केरल तक आ रही है, तो इसकी वजह से बरसात की संभावना है। पिछले 24 घंटों में भी कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां देखी गई और इसी प्रकार से केरल के ऊपर भी बरसात की संभावना है। कर्नाटक का लगभग पश्चिम से लेकर पूर्व, उत्तर से लेकर दक्षिणी बरसात देखेगा और कोंकण गोवा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है जिसमें सांगली, सतारा के आसपास के क्षेत्र है और ये रत्नागिरी के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। मुंबई से दक्षिणी तक बादल छा सकते हैं लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। और इधर देखें तो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सतारा के आसपास क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन मराठवाड़ा में दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर मौसम में बदलाव हो सकता है, बादल हल्के छा सकते हैं, हल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। तेलंगाना में भी मौसम में बदलाव होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के ऊपर भी मौसम में बदल जाएगा, हल्की बूंदाबांदी कहीं पर होती हुई नजर आ सकती है। तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है और इसी प्रकार से मौसम की आगे की बात करें तो यहाँ पर मौसम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बदलने की संभावना नजर आ रही है। 20 अप्रैल को मौसम में काफी ज्यादा परिवर्तनशील दिखाई देगा। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो जाएगा, पहाड़ी राज्यों में हल्की बरसात की एक्टिविटियां होगी लेकिन ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो सिक्किम और हिमालय पश्चिमी बंगाल के ऊपर मौसम शुष्क करेगा, सिक्किम के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। भूटान, अरुणाचल प्रदेश और साथ में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। त्रिपुरा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और मेघालय के भी पूर्वी क्षेत्र हैं और असम के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, वहां पर हल्की बरसात होने की संभावना या मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। पश्चिमी असम के क्षेत्रों में और उप हिमालय पश्चिमी बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल में और बिहार, झारखंड के ऊपर और साथ में उड़ीसा के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के ऊपर मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा 20 अप्रैल से और मध्य भारत में फिर से बरसात का स्पेल आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। कॉन्फ्रेंस जोन फिर से बनेगा, ट्रफ लाइन फिर से बनने की संभावना है। जिस प्रकार से पिछली बार ट्रफ लाइन देखिए आप, इस प्रकार से ट्रफ लाइन बनी थी जो छत्तीसगढ़ से लेकर केरल तक बनी थी, इसका प्रभाव मध्य भारत के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिला था। उसी प्रकार का सिस्टम बनने की संभावना है। कॉन्फ्रेंस जोन भी बना था और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो उसका असर भी मध्य भारत के ऊपर ही दिखाई देने की संभावना है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ 21 अप्रैल के आसपास आ रहा है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और विदर्भ के ऊपर भी मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव होना शुरू हो जाएगा। मराठवाड़ा के ऊपर दक्षिणी क्षेत्रों में बदलाव देखा जाएगा, हल्की बरसात बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात होने की संभावना कहीं पर बन सकती है और परी मानसून के आंधी तूफान की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। कर्नाटक के ऊपर, गोवा के ऊपर, केरल के ऊपर बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रायलसीमा के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। तेलंगाना के ऊपर बादल छाएंगे और बरसात की संभावना यहाँ पर भी रहेगी संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें 21 अप्रैल से मौसम में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो 21 अप्रैल से उत्तर भारत के क्षेत्र है वहां से भी पश्चिमी विक्षोभ आगे आ रहा है और इधर देखें तो मध्य भारत के ऊपर भी मौसम में परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन भी बन रहा है, ट्रफ लाइन भी बन रही है, यानी दो सिस्टम एक साथ बन रहे हैं, तो इसकी वजह से मध्य भारत में बरसात की संभावनाएं ज्यादा है और तेज हवाएं भी देखने को मिलेगी और काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अभी फसल कटाई चल रही है, रबी की फसल कटाई चल रही है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर खरीफ की फसल की बुआई भी चल रही है कई जगहों पर, उसके लिए तो फायदा काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। मध्य भारत में इस प्रकार का मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश का सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और बाकी जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है वहाँ पर बरसात की संभावना है। और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है और इंदौर, धार, देवास के आसपास भी हल्की बरसात होने की संभावना है। भोपाल तक मौसम बदल जाएगा, भोपाल के आसपास तक मौसम बदल जाएगा और बरसात की संभावना बन जाएगी। और जो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र बच गया है वहां पर मौसम शुष्क रहेगा, वहां पर भी मौसम में बदलाव हो जाएगा। लगभग 22 अप्रैल से मौसम में वहां पर बदलाव देखा जाएगा। और इधर देखें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी और मध्य क्षेत्र है राजस्थान के, जोधपुर संभाग का भी क्षेत्र है, बीकानेर संभाग का भी क्षेत्र है, सिक्कर संभाग के भी कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाएं, आंधी तूफान की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। तेज आंधी आ सकती है, धूल भरी आंधी आ सकती है, उसकी संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान तक इसी प्रकार का मौसम रहेगा, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग को छोड़कर। यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी मौसम खराब ही रहेगा 21 अप्रैल से। तेज हवाएं चलेगी, बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है कई जगहों पर। अमृतसर, तरनतारन के क्षेत्र है और पठानकोट के आसपास क्षेत्र है और इधर ये गुरदासपुर, होशियारपुर के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना। जलंधर, लुधियाना के आसपास भी हल्की बरसात होती है। इस प्रकार का मौसम बना रहेगा। और इधर देखें तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर मौसम में बदलाव धीरे धीरे देखा जाएगा। गिलगित, लद्दाख के क्षेत्रों के ऊपर मौसम तो शुष्क रहेगा लद्दाख में, लेकिन गिलगित और जम्मू और कश्मीर के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ेगी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। और इधर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ पर पूर्वी असम के क्षेत्र हैं और मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बरसात की संभावना नजर आ रही है। और उड़ीसा की बात करूं तो इसमें उड़ीसा में भी बरसात की संभावना है दक्षिणी क्षेत्रों में, लेकिन जो बाकी बचे हुए क्षेत्र है उड़ीसा के मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा में तापमान में बढ़ोतरी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो छत्तीसगढ़ में मौसम में परिवर्तनशील रहेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम परिवर्तनशील कन्फ्रंट जोन की वजह से रहेगा, ट्रफ लाइन की वजह से भी रहेगा। इसकी वजह से दक्षिणी भारत में, दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, रायपुर से भी दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। और रायपुर से उत्तर के क्षेत्र है, वहां पर कम बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 21 अप्रैल को ही संभावना मध्य प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार का मैंने मध्य प्रदेश का मौसम बता दिया। गुजरात के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र के ऊपर देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की क्षेत्र है, कोंकण, गोवा की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। लेकिन कोंकण, गोवा के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मुंबई के आसपास भी मौसम लगभग शुष्क रह सकता है। इस वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो यहाँ पर केरल, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र है, गोवा के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूं तो ये बात की जाए तो यहाँ पर 22 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। 22 अप्रैल को देखेंगे तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बरसात होगी। मैदानी क्षेत्रों में केवल पंजाब के ही ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां नजर आ रही है। हरियाणा में मौसम धीरे धीरे करके शुष्क होगा। राजस्थान में भी मौसम शुष्क हो जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर भी लगभग मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ऊपर भी मौसम शुष्क हो सकता है। लेकिन देखेंगे तो उड़ीसा के भी दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की, दक्षिणी क्षेत्रों में तेज बरसात की संभावना नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, बालाघाट के आसपास क्षेत्र है, अनूपपुर, डिंडरी के आसपास क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना, मराठवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन जो विदर्भ का क्षेत्र है वो समूचा शायद बादलों से ढका रहेगा और बरसात की एक्टिविटियां देख सकता है। तेलंगाना के ऊपर बरसात की संभावना है। आंध्र प्रदेश, राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात की संभावना, गोवा में भी बरसात की संभावना है। और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो तटीय भाग है, वहां पर भी बरसात की संभावना है। दक्षिणी कर्नाटक के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन केरल के ऊपर भी बरसात की संभावना है। और इधर देखेंगे तो तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो 23 अप्रैल को दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत के ऊपर और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर धीरे धीरे कर मौसम में बदलाव देखा जाएगा। कारण क्या है कि उत्तर भारत की तरफ से तो पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा है पूर्वी भारत की तरफ, और यहाँ पर बरसात की संभावना पूर्वोत्तर भारत में बढ़ेगी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। पहाड़ी राज्य में देखेंगे उत्तर भारत के जो गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है, उत्तराखंड के क्षेत्र है, जम्मू और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है, उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। गिलगित और लद्दाख में मौसम शुष्क रहेगा। नेपाल में और सिक्किम, भूटान के आसपास में बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे कर मौसम में शुष्कता देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र है उड़ीसा के, वहां पर हल्की बरसात होगी, लेकिन दक्षिणी भाग है, वहां पर तेज बरसात की संभावना है। और इधर देखें तो उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़ पर आए तो छत्तीसगढ़ में दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना है। रायपुर से भी जो भी दक्षिणी जिले हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पर बरसात की संभावना है। और उत्तर जो छत्तीसगढ़ का भाग है वहां पर हल्की बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन ये वेदर मोड थोड़ा चेंज होगा तो यहाँ पर महाराष्ट्र में लगभग मौसम संपूर्ण महाराष्ट्र में शुष्क रहेगा। गुजरात के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और धीरे धीरे कर कर्नाटक में भी मौसम शुष्क हो जाएगा, गोवा में भी मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के ऊपर जो उत्तरी क्षेत्र है, विशाखापट्टनम, विजयनगरम के आसपास क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। और इधर देखेंगे तो तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। केरल में बरसात की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मैं बताता चलूं तो यहाँ पर 24 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 24 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। सिक्किम और हिमालय, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर मौसम शांत भी रहेगा। कारण क्या है कि एक पश्चिमी विक्षोभ और आ रहा है, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, जो कि 25 अप्रैल के आसपास आ रहा है। तो उसके प्रभाव से पहले ही मौसम शांत रहेगा और इसके बाद में तो यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ेगी।
और इसी प्रकार से देखें दक्षिणी और मध्य भारत में भी धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। केवल केरल और मध्य महाराष्ट्र के ऊपर ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 25 अप्रैल देख सकते हैं कि किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का भी असर 25 अप्रैल से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गिलगित लद्दाख जम्मू कश्मीर के ऊपर बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब के ऊपर भी बादल बनेंगे। राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे और बनने भी शुरू हो जाएंगे। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में मौसम बदलेगा जो कि शायद 26 अप्रैल के आसपास बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में भी चर्चा मैं करूंगा। और इधर देखें तो गुजरात के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मध्य भारत के जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है, और इधर देखें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और उड़ीसा का क्षेत्र है दक्षिण के भागों का, वहां पर हल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 26 अप्रैल से मौसम में धीरे धीरे बदलाव होना शुरू होगा। पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावना है। भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। सिक्किम और हमारे पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर लगभग मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश है के क्षेत्र है और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर बादल छाना शुरू हो जाएंगे और हल्की बूंदाबांदी शुरू होने की संभावना, जिस प्रकार से मैंने पहले बताया था कि 26 अप्रैल से शायद कुछ मौसम में परिवर्तनशील देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में। और बिहार नहीं, यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भी मौसम बदलेगा और हल्की बूंदाबांदी कहीं पर शुरू हो सकती है। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें गिलगित के क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और इधर ये लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र वहां पर बरसात की संभावना नहीं रहेगी। लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र में वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इधर देखें तो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के ऊपर भी मौसम बदलेगा 26 अप्रैल से, और यहाँ पर भी आंधी तूफान बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ये वेदर मोड चेंज हो सकता है। राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र है जिसमें बीकानेर, सीकर संभाग के भाग है, वहां पर भी इस प्रकार का मौसम देखने को मिल सकता है, आंधी तूफान वगैरह देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी राजस्थान में मौसम ये वेदर मॉडल शुष्क दिखा रहा है, लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज होगा। राजस्थान में शायद कुछ वेदर एक्टिविटी और बढ़ने की आशंकाएं नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में मौसम देखें तो दक्षिण भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इधर देखेंगे मैं बता चलूँ तो 27 अप्रैल को उत्तर भारत के ऊपर जिसमें गिलगित के क्षेत्र है और कुछ लद्दाख के पूर्वी भाग हैं वहां पर बरसात की संभावना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर और उत्तराखंड के ऊपर बरसात की संभावना। पंजाब के ऊपर मुख्यतः मौसम में धीरे धीरे करके बदलाव होगा, धीरे धीरे शुष्क होगा। और हरियाणा के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पंजाब में मौसम शुष्क नहीं रहेगा। पंजाब में बरसात की संभावना बनी रहेगी। अभी मौसम पंजाब में शुष्क नहीं होने वाला है और यहाँ पर लगातार बरसात की एक्टिविटियां देखने को मिल रही है। अभी जो मैं बताऊं तो आज जो 19 अप्रैल है, 19, 20, 21, 22 और 23, 24, 25, 26 अप्रैल लगातार पंजाब में मौसम में बादल बने रहेंगे, शुष्क नहीं होगा कभी भी। बादल जरूर छाए रह सकते हैं, बादल जरूर बनेंगे पंजाब के ऊपर, लेकिन हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होगा, ये लगातार बरसात नहीं देखेंगे, लगातार बादल भी नहीं देखेंगे। 1 से 2 दिनों के बीच में गैप होगा। 1 से 2 दिनों के बीच में गैप का मतलब है कि 1 से 2 दिन यहाँ पर बादल भी नहीं छाएंगे और उसके बाद में पुनः बादलों का दौर देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा और राजस्थान में भी मौसम शुष्क रहेगा। 27 अप्रैल को गुजरात के पूर्वी क्षेत्र है वहां पर बरसात होगी, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं है। ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। देख सकते हैं कि मध्य भारत में ये बरसात भी दिखा रहा है और इधर देखें तो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात दिखा रहा है। और 28 अप्रैल को यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी और कुछ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना। पूर्वी भारत का मतलब है कि बिहार के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है और झारखंड का भी कुछ पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी बंगाल का भी पूर्वी भाग है, वहां पर बादल बनना शुरू हो सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। लेकिन ये वेदर मॉडल बता रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना है। यहाँ पर लगातार एंटी साइक्लोन की वजह से जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है ना, यहाँ पर मेघालय के क्षेत्र है, वहां पर गोरो खासी की जो पहाड़ियां हैं वहां से लगातार टकरा कर ये पूर्वी भारत की तरफ हवाएं, नमी वाली हवाएं पहुंच रही है। और यानी कह सकता हूँ कि तो बिहार, झारखंड के और पश्चिमी बंगाल के पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर लगभग मानसून की हवाएं पहुंचती है। इसी प्रकार से हवाएं लगातार पहुंच रही है, तो यहाँ पर मौसम धीरे धीरे बदलेगा, मौसम में बदलाव देखा जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर जुड़ाऊं तो यहाँ पर बरसात की संभावना ही रहेगी। और उत्तर भारत में जिसमें गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पर भी पहाड़ी राज्यों में बरसात होगी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के ऊपर भी मौसम शुष्क करेगा और मध्य भारत में ये बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है और ये शायद मौसम में बदलाव देखा जाएगा। इस ये वेदर मॉडल चेंज भी होगा, 90% चांस है कि ये वेदर मॉडल चेंज हो जाएगा। और दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चांस बने हुए। लेकिन मैं बता दूं कि अब बंगाल की खाड़ी
और अरब सागर भी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और हिंद महासागर के ऊपर मानसून की हवाएं धीरे धीरे कर सेट होना शुरू हो गई है। 15 मई के आसपास कह सकता हूं कि एक सिस्टम बन सकता है बंगाल की खाड़ी के आसपास या फिर हिंद महासागर में बनेगा। हिंद महासागर में बनने का मतलब है कि मानसून को जल्दी जल्दी ये आगे लाएगा भारत की तरफ और इससे काफी ज्यादा फायदा किसानों को देखने को मिलेगा। मानसून काफी अच्छा होता है तो किसानों की काफी अच्छी स्थिति बन जाती है और भारत की जीडीपी में भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। और 15 मई तक कह रहा हूं कि मैं शायद मानसून की जो ट्रेड विंड है, व्यापारिक हवाएं हैं, वो यहाँ पर श्रीलंका के आसपास तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से चलती है, मैं बता देता हूँ, आप देखेंगे तो इस प्रकार से वो हवाएं आती है, इस प्रकार से आती है, इधर ये ओमान और मेडागास्कर के तटीय भागों से होते हुए इस प्रकार से आती है और हिंद महासागर से वो हवाएं चलती है। हिंद महासागर से लगातार हवाएं एंटी साइक्लोन बने रहते हैं, काफी सक्रिय और वो लगातार हवाएं इस प्रकार से घुमा देते हैं और घुमाने का मतलब है धीरे धीरे कर वो हवाएं यहाँ पर आती है और हाई प्रेशर बन जाता है मेडागास्कर के आसपास की जगह पर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मानसून भारत में एंटर करता है जून के माह में और जून के माह में भी बरसात की संभावना दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बढ़ जाएगी और उससे पहले भी 15 मई के आसपास या 15 मई के बाद में काफी ज्यादा बरसात की एक्टिविटियां दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में देखी जाएगी और उत्तर भारत के मध्य क्षेत्रों के ऊपर भी दिखाई देने की संभावना, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय आएंगे और सिस्टम भी यहाँ पर जो सिस्टम बनेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, उसका असर भी शायद उत्तर भारत तक पहुंचेगा। तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं नजर आ रही है। लू भी चलने की संभावना है, जो कि 15 मई के आसपास काफी जगहों पर लू चलेगी। भारत के क्षेत्रों में लू चलने का मतलब है कि काफी ज्यादा गर्म स्थिति होगी और काफी ज्यादा गर्मी पड़ने का मतलब है कि काफी अच्छी बरसात होगी। इस बार गर्मी भी काफी ज्यादा रहेगी, लू भी काफी ज्यादा चलेगी, तापमान भी काफी ज्यादा रहेंगे। मैदानी क्षेत्रों में रहेगा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, लगभग कह सकता हूं कि तापमान 48 से के आसपास पहुंच जाएगा। तापमान लगभग मई के शुरुआत से लेकर मई के अंतिम दिनों तक इस प्रकार का मौसम रहेगा। 45 डिग्री तो न्यूनतम तापमान भी रह सकता है। यहाँ पर संभावित लग रहा है कि गर्मियों में 45 डिग्री तापमान काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन उससे ज्यादा तापमान 40, 47, 48 डिग्री तो लू चलना शुरू हो जाती है। गुजरात में भी इसी प्रकार का तापमान है, महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का तापमान है, तेलंगाना में भी इसी प्रकार का तापमान है। लेकिन अभी जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश क्षेत्र हैं, अभी तो बरसात हो रही है। उससे पहले तापमान यहाँ पर दक्षिणी भारत के क्षेत्र है, महाराष्ट्र के ऊपर कुछ भागों पर, तेलंगाना के कुछ भागों पर, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर तापमान में लगभग काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। 40-47 डिग्री तक तापमान पहुंच गए थे। अभी बरसात का दौर देखा जा रहा है और इसका मतलब हुआ कि अगर तापमान बढ़ेगा तो बरसात काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर दक्षिण भारत में बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा कम थी, जब तापमान बढ़ा तो यहाँ पर बरसात की संभावना बन गई और लगातार नमी वाली हवाएं, ठंडी हवाएं यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई दोनों सागरों से, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो दक्षिण भारत में बरसात की गतिविधियां हुई और उत्तर भारत में एक एंटी साइक्लोन बनेगा, उसकी वजह से तेज हवाएं, पश्चिमी तेज हवाएं चलने की संभावना है। लू काफी ज्यादा चलेगी और उसके साथ साथ में उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे उसकी भी इंटेंसिटी काफी ज्यादा रहने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ में कुछ जगहों पर बरसात की एक्टिविटियां भी हो सकती है। परी मानसून इस प्रकार से रहेगा और मानसून का सीजन आते ही हम आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं किस प्रकार से मानसून का वितरण रहने की संभावना है हर जिले में, हर भारत के क्षेत्र के जिलों में, उसके बारे में आपको बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए और मेरा इस वीडियो को शेयर भी कर